ट्रंप के टैरिफ का बोझ, ये कैसा विषय है? वो कहते हैं कि टैरिफ से अमेरिका एक बार फिर महान बनेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा अगर फिर से करना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है दूसरे देशों पर टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ, टैरिफ की धमकी, फिर टैरिफ लगाना, फिर टैरिफ जोड़ना, फिर टैरिफ और आगे बढ़ाना। टैरिफ से अमेरिका एक बार फिर महान बनेगा, ये बार बार वो बोलते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि इस टैरिफ का सबसे ज्यादा बोझ अमेरिका के लोगों पर पड़ रहा है। जर्मनी के एनालिस्ट ग्रुप ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है कियल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट, और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उन देशों ने अपने सामान की कीमतों में कोई कटौती नहीं की, और इसके कारण टैरिफ का सारा बोझ अमेरिका के आम लोगों को उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट के मुताबिक बढ़े हुए टैरिफ का 96% बोझ अमेरिका के आम लोगों ने उठाया, आम लोगों ने, और सिर्फ 4% बोझ उन देशों की कंपनियों पर पड़ा जिन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया था। पिछले साल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी, तब हमने इसी शो में आपसे कहा था कि इसका बोझ आखिरकार अमेरिका के लोगों पर ही पड़ेगा। 96%, आज ये डेटा बता रहा है ना। आज उन लोगों को जो हमारे पीछे पड़ गए थे, हमें इसके लिए निशाना बनाया गया था कि अब पश्चिमी देशों के थिंक टैंक जब खुद बता रहे हैं, तब शायद इन लोगों की अक्ल पर से परत हटे, क्योंकि आज ये थिंक टैंक जो विदेशों में है वो भी ये बता रहे हैं कि 96% टैरिफ बढ़ाने का बोझ अमेरिकी लोगों पर पड़ा है, और जिन देशों पर बढ़ाया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन पर 4% उसका असर हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका और यूरोप के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब विश्व युद्ध में भी बदल सकती है। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि बतौर राष्ट्रपति उनका पहला साल शानदार रहा, अमेरिका के लोग उनके काम से खुश हैं, जबकि कल ही हमने आपको दिखाया था कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो बहुत तेजी से गिरी हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश कर ही नहीं सकता, और अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरी बात, उन्होंने ये कही कि डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे का विरोध करके एहसान फरामोशी दिखा रहा है, और वो ये भूल गया कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने ही उसकी संप्रभुता की रक्षा की थी। चौथा, उन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड एक बर्फ का टुकड़ा है जिसे यूरोप अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है, और राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कहते हैं कि अमेरिका यूरोप के इस व्यवहार को भूलेगा नहीं, यूरोप गलत दिशा में जा रहा है। इसके बाद वो सोमालिया जैसे देशों को समुद्री डाकू बताते हैं। कनाडा जैसे देशों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कनाडा जैसे देश अमेरिका की वजह से चल रहे हैं, और इसी भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कहते हैं कि उन्हें नेटो पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप को इस सम्मेलन में भाषण देने के लिए 45 मिनट मिले थे, लेकिन यहां भी उन्होंने मनमानी की। 45 मिनट की जगह 72 मिनट का भाषण दिया। कुछ उनके जो ज्ञान वाले आज बातें थी वहां पर, थोड़ा सुनिए आप भी। After giving NATO and European nations trillions and trillions of dollars in defense, they buy our weapons. We make the greatest weapons in the world, but now we're going to make them faster, much faster. You saw that. I put a cap on the salaries. Then I put no buybacks, no stock buybacks, no various other things that they were doing. The United States was then compelled. We did it. We felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it. अब तक तो राष्ट्रपति ट्रंप को अगर आप देखिए, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के नेताओं का अपमान कर रहे थे, लेकिन अब यूरोप के नेताओं ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और इनमें भी सबसे पहला, सबसे बड़ा हमला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से हुआ। राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए ये कहा कि यूरोप ना तो गुंडागर्दी के आगे झुकेगा, ना ही किसी के डराने से, धमकाने से चुप होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस और यूरोप ताकतवर देश की धौंस को चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे। ये बिल्कुल दादागिरी है, नहीं चलेगी। सुनिए।
We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France. अलग ही स्टाइल में इमैनुअल मैक्रोन दिख रहे थे, पूरा एविएटर्स लगाकर। और राष्ट्रपति मैक्रोन का ये भाषण तब आया जब एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके एक प्राइवेट मैसेज को सार्वजनिक कर दिया था और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का समर्थन करने के लिए फ्रेंच वाइन्स, शैंपेन्स पर 200% टैरिफ लगाने की खुली धमकी दी थी। राष्ट्रपति मैक्रोन के इस भाषण के बाद बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान ब्लू सनग्लासेस क्यों पहने थे। तो इसका कारण यह है कि हाल ही में राष्ट्रपति मैक्रोन की एक आंख में ब्लड वेसल्स फट गई थी और इस मेडिकल कंडीशन को सब कंजंक्टिवाइटल हैमरेज कहा जाता है। चोट हो, खांसी, छींक, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो या ब्लड थिनर की दवाई अगर कोई लेता हो तो उसके कारण हो सकती है। और इसी वजह से राष्ट्रपति मैक्रोन ने ब्लू सनग्लासेस लगाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। राष्ट्रपति ट्रंप को भी यह साफ संदेश दे दिया कि वो उनकी धमकियों से यूरोप अब डरने वाला नहीं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने एक कदम आगे जाकर मेटे फ्रेडरिक्सन ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कहा कि यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। तो भाई अब तो यूरोप के देशों ने भी खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसा शब्द बोला गया जो हम आपको सुना नहीं सकते थे, आपकी कल्पना पर छोड़ देते हैं। डेनमार्क के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने भी अमेरिका को लाल आंखें दिखाकर यह कहा कि उन्हें कमजोर समझने की भूल ना की जाए। ये वो वक्त नहीं है जब ताकतवर मनमानी करे दूसरे देश उसे सुनते चले जाएं। सुनिए। Great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वीवर ने भी कहा कि जब ट्रंप रेड लाइन को पार कर रहे हैं तब यूरोप को खुद के लिए खड़ा होना होगा। और अगर अभी यूरोप के ने इस वक्त पर कुछ नहीं किया तो वो अपनी गरिमा को खो देगा और इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसका मतलब समझिए। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ना तो वो अमेरिका के सामने झुकेंगे, ना ही ब्रिटेन टैरिफ की धमकियों से डरकर ग्रीनलैंड के भविष्य से कोई समझौता करेगा। और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी अमेरिका की धमकियों का विरोध किया और यह कहा कि अगर अमेरिका यूरोप को चुनौती देगा तो उससे उन देशों को फायदा मिलेगा जो पश्चिमी देशों का विरोध करते आए हैं, यानी वो चाइना और अमेरिका का, रशिया का के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रही हैं। इन बयानों से इतना तो स्पष्ट है कि अब यूरोप के देशों ने भी अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया है। ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अड़े रहे तो इस टकराव को युद्ध का रूप लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक दुनिया ने जो 2 विश्व युद्ध लड़े वो दोनों युद्ध पश्चिमी देशों से ही शुरू हुए थे और इस बार भी पश्चिमी देशों में टकराव बढ़ता जा रहा है।